अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इकरा के चैनल से एक खूबसूरत सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी है जो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूं। और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हम इसमें कैसे मसाले ऐड करते हैं और किस तरह कितनी क्वांटिटी रखते हैं कि हमारा मटन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए, पक जाए और बहुत अच्छे से हम उसको कुक करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। लिहाजा हमारे साथ पूरी वीडियो रेसिपी देखें और हमारे साथ बने रहिए। चले, हमने कुकर में हमने मटन लिया है। 1.5 kg हमारा मटन है। अच्छे से वॉश करने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने कुकर में ये डाल दिया है। प्रेशर पे हम लगाएंगे, इसलिए हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। अब हम इसमें 6 से 7 हमने इसमें टमाटो इस तरह 2 पीस करके डाल दिए हैं। कटिंग आपने इस तरह की करनी है। ये नहीं सोचना कि ये कैसे मतलब इसी तरह रहेंगे, ये पूरे गल जाएंगे। जिस तरह ग्राइंड किया होता है ना, वैसे ही होगा। हमने डाल दिए हैं टमाटो। इसके साथ अब हम ऐड करेंगे अपना प्याज। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हमने काटे हैं कि हमारा 1.5 kg हमारा क्या है, मटन है। उसी के हिसाब से आपने अपनी क्वांटिटी रखनी है। मीडियम साइज़ की बारीक हमने कटा है प्याज। इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 4 हमने सब्ज़ इलायची ऐड की हैं। सब्ज़ इलायची बहुत अच्छी खुशबू देती है, आप इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया। नमक भी आप अपने हिसाब से लेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ऐड की। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना, वो बहुत फिर कलरलेस हो जाता है। अदरक हमने इंच के ये हमने 2 टुकड़े डाले हैं, खुशबू के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। इसके साथ अब हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 4 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है मटन है और ये फिर टेंडराइज़ होने में भी टाइम लगाता है। हमने धनिया, अजवाइन, धनिया और ज़ीरा हमने साबुत जो था वो कूटा हुआ था, वो हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। चिली फ्लेक्स भी आप अपने हिसाब से लेंगे। जो दड़ा मिर्च है या जो भी आप मिर्च यूज़ कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। इसके साथ अब हमने एक लाल मिर्च, जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है, 1/2 टीस्पून वो ऐड किया है। कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल आप अभी कम ही डालेंगी। आप इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो आप डाल देंगे 5 से 6 टेबलस्पून। हमने इसमें बाद में जब हम इसकी बुनाई करेंगे तब हम बाकी कुकिंग ऑयल तब डालेंगे। 15 मिनट के लिए हमने भुनाने के बाद हमारा मटन तैयार हो गया है। अब हम इसकी बुनाई का काम करते हैं। ये देखें, टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें, मटन की अच्छी से बुनाई करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया इसमें। फिर हमने इसमें 1/2 बाउल दही का ऐड किया है। तकरीबन हमने 4 से 5 चम्मच इसमें दही ऐड किया है। अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। मटन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो, दही का इस्तेमाल ना हो नहीं सकता। अच्छे से बुनाई करना, क्योंकि सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो बुनाई पे ही करता है। इसके साथ हमने 2 से 3 हरी मिर्चें दरमियान से कट करके डाल दिए। ये देखें, बुनाई का काम हो गया है। माशाल्लाह मटन कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई है। चलें अब हम डिश आउट करते हैं। मटन कढ़ाई बहुत ही आला और बहुत ही लजीज एक डिश है। आप भी घर में दावत का एहतमाम हो या कोई भी गेस्ट आ रहे हो या इस तरह का कोई भी पार्टी हो, आप नॉर्मली घर में भी ये मटन कढ़ाई की रेसिपी अप्लाई कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं।
बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई करें। जो मेरे चैनल में नए हैं कुकिंग विद इकरा के चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दुआओं में याद रखें, आपकी दुआएं ही हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए एक बेस्ट विशेस होते हैं। और कमेंट्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो हमें एक हौसला देते हैं कि हम अपनी रेसिपीज़ को अच्छे से अच्छा आप तक डिलीवर कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपीज़, हर वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी। लिहाजा एक और बात यह है कि जहाँ पे आपको लगे कि मैं यहाँ से गलत कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको क्या पसंद है, आप कौन सी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं उस टाइप की, उस तरह की रेसिपीज़ आप तक ला सकूं। और कोशिश करूँगी कि आपको हर वो चीज़, हर वो रेसिपीज़ लाऊं जो आपके घर में ज़्यादा अवेलेबल हो, जिसका मटेरियल आपको घर में अवेलेबल हो, उसमें कोई हर्ज ना हो। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद इकरा के चैनल से इकरा को। इंशाल्लाह कल नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।